नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है फिनिश। यदि आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें बुक 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इस बार के नए सिलेबस में जोड़े गए हैं, सभी के प्रॉपर वीडियोस आ चुके हैं। आज हम बुक 2 के पहले टॉपिक जिसका नाम है राजनीति क्या है, राजनीति से क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं राजनीति के बारे में। देखिए, अभी के समय में, वर्तमान समय जब हम अभी वीडियो बना रहे हैं या फिर आप लोग जिस समय को अभी जी रहे हैं, तो अभी के समय में अलग अलग लोग जो है, अलग अलग जो इंसान होते हैं वो राजनीति के बारे में अलग अलग राय देते हैं। किसी से आप पूछिए तो कोई आपको राजनीति के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी देगा, कुछ लोग आपको राजनीति को बहुत ही खराब बताएंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीति में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उन्हें ना तो अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। तो अलग अलग लोग राजनीति के बारे में अलग अलग विचार देते हैं। राजनेता जो होते हैं, मतलब राजनीति करने वाले जो नेता होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि राजनीति के जो पदाधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, ये चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी भी आप इसे कह सकते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो राजनीति एक प्रकार का जनसेवा है। जनसेवा कहने का मतलब है कि जनता के लिए सेवा जो होता है, जो राजनेताओं को करना चाहिए। हालांकि ऐसी बातें होती नहीं है अभी के समय में। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो राजनीति होती है, इसका मतलब होता है आम पब्लिक की सेवा, आम नागरिक का सेवा। अब सेवा करने का क्या मतलब है कि घर घर जाके नेताजी पैर तो दबाएंगे नहीं, मतलब आम नागरिक की जो जरूरतें होती है, जैसे उनके अस्पताल की जरूरत, उनके पानी की जरूरत, उनके आवास की जरूरत, उनके भोजन की जरूरत, उनके पढ़ाई लिखाई की जरूरत, तो ये सारी आम पब्लिक की जरूरतें हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को कौन पूरा करता है? राजनीतिक जो राजनेता होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं, वो करते हैं। इनका काम मुख्यतः क्या होता है? जन सेवा करना, मतलब जनता की सेवा करना। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांव पेच से जोड़ के देखते हैं। दांव पेच कहने का मतलब है अच्छा, खराब, खट्टा, मीठा, नमकीन। अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को बताते हैं इसमें कि राजनीति अच्छा नहीं होता, बहुत दलदल है, गंदा है, बहुत भ्रष्टाचार होता है। कुछ लोग आपको कहेंगे नहीं, राजनीति ऐसा होता है जिससे हमारी देश चलती है, हमारा संविधान चलता है, हमारा गणतंत्र, देश को आवश्यकता है राजनीति का। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों को अलग अलग आवश्यकताएं होती है, महत्वाकांक्षे होते हैं, तो इसी के कुचक्र में लगे रहते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो नेताजी को इस कारण से वोट दिया है कि नेताजी उसके घर में टीवी लगा देंगे। अब नेताजी तो जीत गए, अब उसके घर में टीवी लगा नहीं। अब अगले बार से वो कहेगा राजनीति बहुत बेकार है, झूठ बोलते हैं सारे राजनेता। हाँ, हालांकि बात सही भी है, लेकिन लोग इसी के कुचक्र में फंसे रह जाते हैं। देखिए, इसके अलावा है कई अन्य के लिए राजनीतिक वही है जो राजनेता करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि राजनीति जो राजनेता करते हैं वो सही करते हैं। अगर वे राजनेताओं का दल बदल करते, झूठे वायदे, बढ़े चढ़े दावे और विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ कर करते, निजी या सामूहिक स्वार्थों से निष्ठुरता और घृणित रूप से हिंसा पर उतारू होते देखते हैं। देखिए, अब इन बातों को समझिए कि राजनेता की करते क्या है। जब आपके यहाँ चुनाव आएगा तो राजनेता ना, एक तो पहले तो अगर उनको उस अपने पार्टी से सीट नहीं मिलती तो वो दल बदल करते हैं। मतलब कि अगर बीजेपी ने सीट नहीं दिया तो वो कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस ने सीट नहीं दिया तो आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं। तो वो दल बदल करते रहते हैं अपने सीट की प्राप्ति के लिए। अब वो उन्हें सीट अगर मिल गया तो वो झूठे वायदे करेंगे, जनता के पास आएंगे, कहेंगे टीवी दिला देंगे, फ्रिज दिला देंगे, दारू पिलाएंगे खूब पूरे साल, दही खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, ऐसे बहुत सारे फलाना फलाना XYZ बहुत सारे झूठे वादे करेंगे। बढ़ा चिढ़ा कर अपने बातों को बताएंगे कि हम रहेंगे तो क्राइम नहीं होगा, हम रहेंगे तो बेटियां सुरक्षित रहेंगी, हम रहेंगे तो बेटे को सुरक्षित रखेंगे। मतलब जो चीज को वो करना नहीं होता है, फिर भी वो उन चीजों के बारे में बढ़ा चिढ़ा कर बात करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। और देखिए, इसके अलावा जब नेताजी सब होते हैं वो क्या करते हैं कि हिंसा करवाते हैं जाति धर्म के नाम पे। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, तुम नीच जाति का, मैं ऊपर जाति का, तो ऐसे करके भी बहुत सारी हिंसा होती है। तो ये राजनीति का संबंध इसके अलावा घोटालों से भी होता है। राजनीति का संबंध जो है वो भ्रष्टाचार से भी है,
भ्रष्टाचार से भी लोग इसको जोड़ के देखते हैं। देखने का कारण भी है कि आए दिन हमें यह खबर मिलती रहती है कि नेताजी ने इतने हजार करोड़ का गबन कर दिया। तो इस सब से यही प्रतीत होता है कि इसमें घोटाला बहुत होता है। आम जनता के पैसे को ये जितने भी राजनेता हैं वो चोरी करते हैं। इस तरह से अब तो ये सोच बन गया है, आम लोगों के बीच में ऐसा विचार बन गया है कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, आप अपने घर परिवार में ही देखिए, जब हम कोई काम करते रहते हैं या किसी भी अपने स्वार्थ को या फिर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई काम करेंगे या फिर किसी भी तरह के अन्य काम, तो हमारे अगल बगल वाले पड़ोसी बोलते हैं देखो देखो राजनीति कर रहा है। मतलब राजनीति को लोग अब इस तरह से समझते हैं, घटिया समझते हैं, छोटा समझते हैं, गंदा समझते हैं कि घरों में भी लोग इसे अपने स्वार्थ के हित में काम करने के समय लोग कह देते हैं कि वो राजनीति कर रहा है। मतलब राजनीति को अब सिंपल सी बात है, लोग हे दृष्टि से देखते हैं, घटिया समझते हैं, छोटा समझते हैं। हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहेंगे कि एक क्रिकेटर की बात कर ले। एक क्रिकेटर का जो क्रिकेट टीम होता है उसे वो अपने हिसाब से जोड़ तोड़ कर बनाता है, या फिर दूसरी तरफ कह ले कि सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते हुए अगर आप देखें, या फिर दफ्तर में कोई ऐसे लोगों को देखे जो सहकर्मी का, जो बिना सोचे समझे बॉस का जी हाँ जी हाँ जी हाँ करता रहता है। आपने अक्सर देखा होगा या फिर टीवी वगैरह में, सिनेमा वगैरह में देखा होगा कि अक्सर लोग अपने से बड़े ओहदे के लोगों के सामने उनके झूठ में भी हाँ, गलत में भी हाँ करते रहते हैं ताकि उनकी नौकरी बची रहे। तो ऐसे में क्या होता है कि हम कहते हैं कि ये गंदी राजनीति कर रहा है। मान लीजिए अभी दिन है और मेरा बॉस बोल रहा है कि अभी रात है, तो अब हम बोल रहे हैं कि हाँ 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 अब दिन को हम जबरदस्ती रात बना रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम उसके साथ झूठ बोल रहे हैं। मतलब स्वार्थ पूर्णता के कारण, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम उस अपनी राजनीति जो है वो गंदी कर रहे हैं। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे दुर्भाग्य है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया। अब जो है अभी के समय में, वर्तमान समय में अगर बात कर ले तो नेता चाहे कितना भी ईमानदार हो, आम जनता की नजर में वो चोर होगा ही होगा। क्योंकि इतना ज्यादा धांधली हो चुका है, भ्रष्टाचार हो चुका है, इतने सारे नेताओं पर आरोप लग चुका है कि जनता जो है वो नेता को एक ही दृष्टि से देखती है, वो देखती है चोर की दृष्टि से। अब इसे ना निजी स्वार्थ साधने का धंधा, अभी मैंने आपको कुछ स्लाइड पहले क्या बताया था कि ये जनसेवा था, ये जनता के सेवा के लिए बनाया गया था राजनीतिक, लेकिन अब यह निजी स्वार्थ साधने का जरिया बन गया। नेताजी नेता बनने के बाद सबसे पहले यही देखते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे करना है, कैसे करोड़ों का गबन करना है, कैसे अपने बैंक बैलेंस को भरना है, कैसे हमारे जमीनों को बढ़ाना है, अपने जितने भी रिलेशन वाले हैं, नाती पोते भाई भतीजा, इन सब के बैंकों को भरना है। तो ये निजी स्वार्थ साधने के धंधा बन चुका है। अब अभी के वर्तमान समय में हमें यह समझने की जरूरत है कि राजनीति किसी भी समाज महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। देखिए महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि राजनीति जो है वो हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। सांप का कुंडली देखिए ना कैसे वो घुमा फिरा के ऐसे ऐसे बांध के रखता है, मतलब उससे हम हट भी नहीं सकते। सिर्फ इससे जूझने के सिवाय हमारे पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के लिए ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आपको समाज को सही तरीके से चलाना है तो इसमें राजनेता और राजनीति की बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो हमारे संविधान के गतिविधियों को समाज में जमीनी स्तर पर जिंदा रखने में मदद करते हैं। तो ये भी आपको समझना है कि अभी के समय में जो राजनीति है, हालांकि राजनीति गंदी हो या अच्छी हो, गंदी राजनीति नहीं है, गंदे यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने राजनीति को गंदा कर दिया है भ्रष्टाचार कर करके। अगर अभी के समय में भी ईमानदार लोग इसमें भर जाएं तो हमारा देश बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। तो देखिए समाज को जिंदा रखने के लिए यहाँ पे राजनीति बहुत जरूरी है, जो समाज को अस्तित्व बचाए रखने में मदद करता है। यदि समाज को अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो उसमें राजनीति रहना, संविधान का रहना बहुत ही जरूरी होता है। उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार हो गया, जनजाति हो गया, आर्थिक संस्थाएं हो गए, जैसे अनेक सामाजिक संस्था लोगों की जरूरत और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करता है। बहुत सारे एनजीओ है, आपने देखा होगा, एनजीओ का नाम सुना होगा। बहुत सारे और भी संस्थाएं, बहुत सारे लोग हैं जो गरीब लोगों की मदद करते हैं, गरीब पशु पक्षियों का मदद करते हैं, गरीब
बेटियों की शादी करवाते हैं। तो ये सब आर्थिक संस्थाएं हैं जो लोगों का ख्याल रखने में उनकी मदद करता है। हालांकि यही काम तो नेताजी सबका भी है, राजनेता का भी तो यही काम है, लेकिन वो ऐसा ना करके अपने भाई भतीजे और अपने रिश्तेदारों का जेब भरते हैं। तो ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने का उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों को कबूल करने में मदद करता है। ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये हमें इस प्रकार से मदद करती है कैसे हम समाज में एक साथ रहें। और इसमें सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सरकार भी इसमें हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 का पहला टॉपिक जिसका नाम था राजनीति क्या है, यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।